लेक्चर 23 हेडिंग है महासागरीय नीतल उच्चावच अर्थात ओशियन बॉटम रिलीफ। इसके अंतर्गत एक डायग्राम है जिसमें महासागरीय नीतल के विभिन्न स्थलाकृतियों को दर्शाया गया है, जैसे महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरीय कटक, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। डायग्राम क्लोज। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय नीतल महाद्वीपीय सतह के समान ही समतल नहीं होकर ऊबड़ खाबड़ है, ब्रैकेट में असमतल है, जिसका प्रमुख कारण महासागर के नीतल पर उपस्थित ऊंची नीची स्थलाकृतियां हैं। पैराग्राफ चेंज। महासागरीय नीतल पर उपस्थित इन ऊंची नीची स्थलाकृतियों को महासागरीय नीतल उच्चावच कहा जाता है। ये स्थलाकृतियां निम्नलिखित हैं। पहला महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महासागरीय कटक, चौथा है महासागरीय मैदान, पांचवा है महासागरीय गर्त और छठा है सीमाउंट और सातवां है गुयाट, आठवां है अंतःसागरीय कैनियन। अगला हेडिंग है महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। महाद्वीपों की वह किनारा जो महासागरीय जल में डूबा हुआ होता है उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। विशेषता। पहला, यह महाद्वीप का भाग होता है। दूसरा, यह लगभग समतल क्षेत्र है। यहाँ ढाल अत्यंत ही मंद होता है। तीसरा, औसत ढाल 1 से 2 डिग्री होता है। चौथा, समतल होने के कारण इसे समुद्री प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। पांचवा, महासागरीय जल की गहराई कम होती है, अर्थात यह छिछला प्रदेश होता है। छठा, नदी के द्वारा अवसादों का जमाव किया जाता है। सातवां, जिन क्षेत्रों में ब्रैकेट में तटीय क्षेत्रों में किसी पर्वत या पठार की उपस्थिति होती है उन क्षेत्रों में महाद्वीपीय मग्न तट संकरे ब्रैकेट में चौड़ाई कम होते हैं। इसके विपरीत जिन तटीय क्षेत्रों में किसी मैदान की उपस्थिति होती है उन क्षेत्रों में मग्न तट चौड़ी होती है। आठवां है, जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा अवसादों का जमाव किया जाता है उन क्षेत्रों में चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। नौवां है, मग्न तटों पर जीव विविधता अधिक पाई जाती है। 10वां है, पेट्रोलियम जैसे खनिज का खनन किया जाता है। 11वां है, चौड़े मग्न तट प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास हेतु अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराते हैं। अगला है उत्पत्ति। महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण कई प्रक्रिया से होता है, जिसमें से सागरीय तरंगों के द्वारा अपरदन तथा हिमानी के द्वारा अपरदन प्रमुख है। नोट: जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा डेल्टा तथा एस्यूरी ब्रैकेट में ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण होता है उन क्षेत्रों में चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। डेल्टाई प्रदेश की तुलना में जिन क्षेत्रों में एस्यूरी का निर्माण होता है उन क्षेत्रों में मग्न तट अधिक चौड़े होते हैं, ब्रैकेट में डेल्टा की तुलना में। अगला हेडिंग है महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट के पश्चात एक अधिक ढाल वाली संरचना उपस्थित होती है जो कि महाद्वीपीय मग्न तट को महासागरीय नीतल से जोड़ती है। इसे ही महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। विशेषता। पहला है, यह मग्न तट को नीतल से जोड़ती है। दूसरा, ढाल अपेक्षाकृत अधिक होती है। तीसरा, औसत ढाल 4 से 5 डिग्री होता है, किंतु कहीं कहीं यह ढाल अधिक हो सकता है, जिसका प्रमुख कारण सागरीय तरंगों के द्वारा अपरदन ब्रैकेट में कटाव है। चौथा है, गहराई अपेक्षाकृत अधिक होती है। पांचवा है, ढाल अधिक होने के कारण नदी के अवसाद सरक कर नीचे चले जाते हैं, अर्थात सामान्यतः नदी अवसादों का अभाव पाया जाता है। छठा है, इन क्षेत्रों में ढाल अधिक होने के कारण जीवों के द्वारा आवास का निर्माण कठिन होता है। सातवां, जैव विविधता सामान्यतः कम पाई जाती है। अगला है उत्पत्ति। महासागरीय ढाल की उत्पत्ति भी कई प्रक्रिया से होती है, किंतु सागरीय तरंगों के द्वारा कटाव तथा भ्रंशन की क्रिया से होता है। नोट: भ्रंशन डैश एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तनाव मूलक बल के कारण
चट्टानें दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती हैं, उसे भ्रंशन की क्रिया कहा जाता है। अगला हेडिंग है महासागरीय मैदान ऑब्लिक अगाध गहरे महासागरीय मैदान। महासागर के नीतल में उपस्थित समतल मैदान अगाध गहरे महासागरीय मैदान कहलाता है। अगला पॉइंट है इसकी औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। अगला पॉइंट है इस क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, इसीलिए इसे अंधेरा क्षेत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है अन्य महासागरों की तुलना में प्रशांत महासागर में महासागरीय मैदान अत्यधिक विस्तृत है। अगला पॉइंट है इस क्षेत्र में महासागरीय दबाव अधिक है। अगला पॉइंट है इस क्षेत्र में रसायन संश्लेषी पादप पाए जाते हैं तथा खोल वाले जीव एवं मोटी चमड़ी वाले जीव अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। अगला पॉइंट है इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव बैंथस समुदाय कहलाते हैं। अगला पॉइंट है इन मैदानों के निर्माण में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण राख के जमाव की भूमिका सर्वाधिक है।